स्पेशल अपने लिए। वो 5 मिनट में अपने को आके पूरा 1 से 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा। उसके अंदर ये सिस्टम कैसे फॉलो करना है, उसके अंदर अपने को क्या क्या फ़ायदे हैं और नुकसान तो एक भी नहीं है। और जितने यहाँ पे जो आए हुए हैं उसमें से बहुत जन अभी एनडीएस कर भी रहे हैं, तो एनडीएस के फायदे क्या है और अपने को ये विधि कैसे फॉलो करना है वो सब आवाज आ रहे हैं? जय तुलसी राम। श्रूयतां देव देवेश नारायण जगतपते। हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने कहा है सभी श्रोता भगवान का रूप होते हैं। बस आप सभी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मुझे पता है कुछ गलती हो गई तो माफ करने वाला भगवान ही होता है, तो आप जरूर माफ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरुआत करने से पहले मेरे गुरु को वंदन, क्योंकि मैं जो आज काम कर रहा हूँ, जो दुनिया भर से लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, स्वास्थ्य प्राप्ति हो रही है, ये मेरे से नहीं, मैं केवल निमित्त हूँ। मैं केवल एक मैसेंजर हूँ, पोस्टमैन। मुझे मिला, मैं फॉरवर्ड करने का काम कर रहा हूँ पूरे दिल से, शुद्ध हेतु से। और मेरा हेतु और मेरी प्रामाणिकता ये मेरे गुरु को पता है, मेरे भगवान को पता है, और वो आपको रिजल्ट देने वाले हैं, मैं नहीं। इसलिए मेरा पहला वंदन मेरे गुरु को। हमारी संस्कृति ने कहा है सर्वेत्र सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी को सुख की प्राप्ति हो जाए, सभी को निरामय स्वास्थ्य मिले, सभी लोग खुश, सभी लोग सुखी हो जाए। ये कब होगा? आपके घर में सभी प्रकार की चीजें हैं, अच्छे से अच्छा टीवी है, अच्छे से अच्छा मोबाइल है, महंगी से महंगी गाड़ी है, अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, खाने के लिए महंगे से महंगे अनाज फल सब कुछ है। पर एक बीमारी अगर आपके घर में है तो बताओ, स्वास्थ्य की प्राप्ति अगर नहीं है तो बताओ, क्या आप सुखी हैं? आज मुझे वो श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी का श्लोक याद आता है। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम हरे रंग ग्रीपद्मे मनश्चाय लग्नम ततक्किम 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 ततक्किम। हर एक को सुंदर शरीर है, कोई को सबका शरीर सुंदर ही है, पत्नी अनुरूप है। मेरु पर्वत इतना धन है, किसी के भी पास धन की कमी नहीं है, सबके पास धन है। फिर भी हमको हर एक को लगता है कुछ कमी है, कमी है, कमी है, कमी है। सब कुछ होने के बावजूद आपके अंदर कुछ कमी है। क्या कमी है?
स्वास्थ्य की कमी है, शक्ति की कमी है, आनंद की कमी है, ज्ञान की कमी है, प्रेम की कमी है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? स्वास्थ्य को कहाँ ढूंढ रहे हैं? दवाओं में ढूंढ रहे हैं। किसे मिला है बताओ? ऐसा एक घर बताओ जहाँ दवा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स आते हैं। मैं उनको एक बात कहता हूँ मजाक में कि आप घर बांधते हो, अच्छे से अच्छा बड़ा से बड़ा मकान बांधते हो, तो एक काम कीजिए, जैसा हर एक के घर में एक मंदिर होता है छोटा सा, वैसा एक मेडिकल का भी एक रखिए, बांधिए, एक छोटा सा। जैसा डिब्बा रखते हैं हम, बच्चों की दवा अलग, बूढ़ों की अलग, पत्नी की अलग, पति की अलग। किसे मिल रहा है स्वास्थ्य? फिर भी हम बदल नहीं रहे। हम सोच नहीं रहे हैं कि गलत कहाँ हो रहा है, क्या गलती हो रही है। हम शक्ति को ढूंढ रहे हैं खाने में। बताओ मुझे, किसके पास खाने की कमी है? खाने में शक्ति होती तो हम ज्यादा से ज्यादा खाते, और जितना खाते उतनी शक्ति मिलती। पर देखा तो ये जाता है कि खाने से पहले हम काम करते हैं, खाने के बाद आराम मांगते हैं। शक्ति गई कहाँ? क्यों नहीं मिली? आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं हम? पैसों में। किसके पास पैसे की कमी है? ये सारा जो भ्रम है, ये भ्रम निकालने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ना कि आपका वेट लॉस के लिए, ना कि आपके प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इस पर हम बात भी नहीं करते। ये तो हमारे साइड इफेक्ट है, ये तो ऐसे ही चले जाएंगे। आज मैं देख रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ, जिस सेमिनार में जाता हूँ, एक ही चर्चा होती है। स्वास्थ्य के सेमिनार हो या कुछ ऐसे हो, योगा हो या कुछ हो, पहला सवाल रहता है कि क्या खाए, कब खाए, कौन सा भोजन करे। क्या है? पूरी जिंदगी भर हमारे समझ में नहीं आता है कि स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं, मिल क्यों नहीं रहा है। और एक पशु कहीं भी खाता है, कहीं भी पीता है, कहीं भी सोता है। अरे उसका भी शरीर पंचतत्व से ही बना है जैसा हमारा बना है। तो स्वास्थ्य की चिंता भी नहीं करता। हम बुद्धिमान हैं, फिर भी स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। गलती कहाँ है? प्रॉब्लम कहाँ है? ये प्रॉब्लम हमें ढूंढना है। ये जो साधना है, ये जो सिस्टम है, ये आज की नहीं है। इसे हम NDS, न्यू डाइट सिस्टम कहते हैं, और ये बहुत पुरानी है। इसलिए मैंने जय तुलसीराम कहा है, ये संत तुलसीदास ने दिया है। रामचरितमानस से ये साधना निकली है। श्री रामचंद्र, प्रभु श्री रामचंद्र ने इसे जीकर दिखाया है। देखिए, प्रभु रामचंद्र 14 साल वन में रहे, पर कभी आपने कहीं पढ़ा है बीमारी आई? क्या बारिश नहीं थी, ठंड नहीं थी, गर्मी नहीं थी, सब कुछ था। फिर भी कभी भी आपको सुनने को नहीं आया होगा इतनी उम्र में कि प्रभु रामचंद्र बीमार पड़े। क्यों नहीं पड़े? ऐसा क्या लेके आए थे वो? रामचरितमानस में लिखा है, संत तुलसीदास जी कहते, करई आहार शाकफल कंदा। शाक, फल, कंद, ये उन्होंने खाया था, बीमारी नहीं आई। और हम विज्ञान युग में जी रहे हैं, मंगल तक पहुंचे हैं, घर में दवाई बढ़ गई है, स्वास्थ्य का पता नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, मोबाइल के नंबर बढ़ रहे हैं। कौन से डॉक्टर अच्छे हैं, कहाँ जाओ, कौन सी पैथी? अरे पैथी भी कोई कम थोड़ी है, हजारों है।
होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, गोमूत्र थेरेपी, पानी पैथी, मड़ थेरेपी, उससे आगे जाएंगे तो काला जादू, गंडा दौरा, नवसाया। अब क्या नहीं कर रहे हैं। उससे आगे तो अभी तो सलाह देने की कंपटीशन चल रही है। हर एक का मोबाइल खोल के देखो, व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप गुरु, ये करो फायदा होगा, वो करो फायदा होगा। हम सब करते हैं और बाद में समय चला जाता है, पैसा चला जाता है, गुस्सा बढ़ने लगता है। मैंने सब कुछ किया, फायदा कुछ नहीं होता है, बस हम समय गवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए मैं जो समझा रहा हूँ ये हमारे अनुभव है, ये कोई सलाह नहीं है। जरूरत नहीं है कि मेरी बातें सुनना ही जरूरी है या करना ही जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। आपको अगर समझ में आया तो जरूर करो, नहीं समझ में आया तो डॉक्टर बैठे हैं, वो किसके भरोसे दवाखाना डालते हैं, किसके भरोसे इतना खर्चा करते हैं, हमारे भरोसे। इसलिए ध्यान में रखो, अगर हमारी बात समझ में आई तो 15-20 दिन में ही आपका कल्याण है, न तो पूरी जिंदगी भर डॉक्टर का कल्याण है, पर किसी का एक का तो जरूर है। इसका कारण ये है, मेरे पास बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, जिनको चाहिए उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर का नंबर दूंगा, पर गारंटी नहीं दूंगा कि फायदा होगा। ध्यान में रखो। इसीलिए कहता हूँ स्वास्थ्य आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है, और वो आप ही आपको ठीक करने वाले हैं। अभी मैं नीचे बैठा था, ऊपर आते हुए लोगों को देख रहा था, उनके चेहरे के हाव मुझे समझ में आ रहे थे कि इतना ऊपर नीचे रखा होता तो क्या होता, क्या फर्क पड़ता। मैं वही देख रहा था इनके भाव कि अरे इस उम्र में दूसरा मंजिला भी हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी शक्ति है। हमारे घुटने जवाब देने लगे हैं, हमारे विचार निगेटिव हो रहे हैं। अगर और दूसरा मंजिला ऊपर होता तो मुझे लगता है अंदर से तो आपके बहुत निगेटिविटी आती मेरे बारे में। ये क्या है, ये शक्ति बढ़ानी है, ये आपके हाथ में है। स्वास्थ्य चाहिए, ये आपके हाथ में है। सच्चा आनंद ये आपके हाथ में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग धुने बनमाही, घट घट में राम बसे न्या देखे नाही। कस्तूरी मृग के पास रहती है और वो वन में फिरता है मारा मारा, उसी तरह स्वास्थ्य हमारे घर में है और घर के बाहर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए तो स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब जो रास्ता हम दिखाने वाले हैं वो आपके घर में है, घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में सारी दवाई भगवान ने दे के रखी है, वही समझाने वाला। और कैसा है, जो पुराना भरा रहता है ना बाल्टी, वो कूड़ा वगैरह वो निकालना रहता है, फिर वो बाल्टी भरने अच्छा लगेगा। नहीं तो कैसा होगा, वो सब ऊपर से चला जाएगा। इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, सिस्टम पर आने के लिए मुझे 15-20 मिनट कुछ बातें बोलना पड़ता है। इसलिए ध्यान में रखो, स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए सारी दुनिया क्या क्या नहीं कर रही है। योगा, जिम, चलना फिरना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो घंटों तक जिम करते हैं, 5-5 किलोमीटर चलते हैं। 1 महीना चलने के बाद लेडीज कहती है कि घुटनों का दर्द बढ़ गया लेकिन 1 kg भी कम नहीं हुआ। मतलब फायदा हो ही नहीं रहा है। उल्टा भूख बढ़ गई, वेट बढ़ने लगा। ध्यान में रखो, अगर आपके प्रॉब्लम योगा, जिम या फिर आपके एक्सरसाइज से जाते तो एक बात मुझे बताओ कि मेहनत करने वाला किसान सवेरे 4 बजे से मेहनत करता है, शाम के 7 बजे तक, उसका वेट भी नॉर्मल रहता है, वो क्यों बीमार है? वो तो मेहनत ही मेहनत कर रहा है। हम तो 2 घंटे की एक्टिंग करते हैं योगा जिम की, और वो तो सच्ची मेहनत करता है।
बताओ मुझे, आज हर एक गांव में, हर एक घर में जाकर देखो, हर एक किसान के बेड पर, हर एक बूढ़े किसान के बेड पर आपको वही दवाई दिखाई देगी जो हमारे घर में है। बीपी, शुगर, थायराइड, स्किन के प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, सब क्यों नहीं जा रहा? उसने तो अच्छा क्लाइमेट में रहा, दूध अच्छा पिया, पानी सब कुछ अच्छा है, खाता भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, क्यों बीमार? दूसरी बात, हम जिस गुरु के दर्शन पाने के लिए घंटों लाइन लगाते हैं, उनकी आंखें एक बार हमारे ऊपर आ जाए तो भगवान सब कुछ मिल गया, ये हमारे भाव रहते हैं। वो गुरु हमारा कल्याण करते हैं, हमारी भावना है। सभी धर्म जाति के गुरु देखो आप, अच्छा ही करते हैं, पूरी जन्म कल्याण ही करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। उनका खाना भी कैसा रहता है? युक्ताहार विहारस्य, थोड़ा ही खाते हैं, ज्यादा खाते भी नहीं है। तो भी आखिर में सभी फॉलोअर्स को उनके स्वास्थ्य की प्रार्थना भगवान से क्यों करनी पड़ती है? बताओ मुझे, सत्य है कि नहीं है? बीमारी पड़ते हैं, देख लो आप, क्योंकि मैं बहुत सारे गुरुओं के सानिध्य में रहा हूँ, दिल्ली यूपी भी मैं जाकर आया हूँ। क्यों? उन्होंने तो कोई बुरा नहीं किया। हमें बीमारी आ गई तो हम कहते हैं भगवान हमने क्या पाप किया था, हमें बीमारी आ गई। उन्होंने तो कुछ भी पाप नहीं किया है, तो बीमारी क्यों है? पूरी जिंदगी भर डॉक्टर साहब दवा देते हैं, एक ही काम रहता है पेशेंट को दवा देने का। बताओ मुझे, कौन से डॉक्टर दवा नहीं खा रहे हैं? वो खुद दवा भी खा रहे हैं, उनके फैमिली में भी दवा ही खा रही है, क्योंकि 350 से ज्यादा डॉक्टर की लिस्ट मेरे पास जो पर्सनल मिलकर गए हैं। क्यों दवा खा रहे हैं? गलती कहाँ है? क्या भगवान ने ऐसी जिंदगी दी है? बीमारी 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 भगवान ने नहीं दी, गलती हमारी है। ये गलती हमें ढूंढनी है। अगर समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो कितना आसान है। हम ये बोझ लेकर जी रहे हैं, बोझ। कब खाए, कहाँ खाए, ये भोजन गलत है, ये भोजन अच्छा है, इसमें ही हमारी जिंदगी जा रही है। अरे मैं कहता हूँ, अरे भाई कुछ भी खाओ, कब भी खाओ, जैसा चाहिए वैसा खाओ, पर बॉडी को हजम करने के लिए ऐसा बनाओ। ऐसा बनाने के लिए कुछ है कि नहीं? 84 लक्षाचा फेरा आपण म्हणतो मराठीमध्ये। इतने जन्म लेने के बाद मनुष्य देह मिला, वो भगवान की प्राप्ति के लिए मिला कि स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए मिला? तो भगवान की प्राप्ति करनी है, पर हमारी प्राप्ति तो स्वास्थ्य की नहीं हो रही, तो भगवान कहाँ से मिलेंगे? भगवान के पास बैठते हैं तो घुटने दर्द करते हैं, हमें कुर्सी लगती है। अब ध्यान करना है तो कुर्सी पे तो नहीं होगा, और भगवान को पाना है तो ध्यान करना पड़ेगा, तो ये तो गड़बड़ होती है। आरती करना है आपको और खांसी हो रही है, तो बाकी के 4 परेशान हो जाएंगे आपके भरोसे। इसीलिए स्वास्थ्य की प्राप्ति चाहिए, भगवान को पाना है तो ये शरीर अगर स्वस्थ है तो भगवान की प्राप्ति बहुत आसान है। बॉडी इज द वॉकिंग एंड टॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये चलता फिरता बोलता मंदिर है। इसको स्वस्थ रखना है, आप ही रख सकते हैं, आप ही रख। आज डर कर खाते हैं हम। जैसा मिठाई के दुकान में जो चूहा रहता है, वो खाते समय डरता है कहीं फटका ना पड़ जाए, वैसा हमारा खाना है कि शुगर बढ़ जाएगी अगर 2 गुलाब जामुन ज्यादा खा लिए, मीठा खा लिया, डर कर खाते हैं। अगर 2 बटाटा वड़ा ज्यादा खा लिए, एसिडिटी हो गई तो। इतने सारे खाने पीने वाले लोग आते हैं, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सिखाने वाला नहीं आपको क्या गलत क्या अच्छा है, ये सबको पता है। हम गलत अच्छा कुछ नहीं सिखाने वाले, सबको पता है। इतने दारू पीने वाले और नॉनवेज खाने वाले भी आते हैं, मैं कहता हूँ भाई आपको जो करना है करो, आपकी मर्जी। तो ध्यान में रखो, खाना पीने के बाद घर आकर उल्टी मत करो। वहाँ आप शाइनिंग के लिए ज्यादा पी लेते हो और घर आकर उल्टी करते हो। आपको खाने का भी आनंद नहीं, पीने का भी आनंद नहीं। वो गलत है तो गलत है ये, पर आप किसको समझाए? इसीलिए भाई ठीक है, पर बॉडी तो ऐसे बनाओ कि उसको हजम हो जाए। इसीलिए ध्यान में रखो, भट्टी अगर तप गई तो लोहा पिघलाती है, नहीं तो कागज भी धुआं निकलता है। हमारा वही हो गया है।
हमें आधी रोटी भी ज्यादा ले ली तो हजम नहीं होती है, एसिडिटी होती है। क्यों? भट्टी तपी नहीं है। ध्यान में रखो, जो कोयला होता है ना, मराठी में निखारा कहते हैं, उस पर अगर रक्षा राख आ गई तो ये कागज रखेंगे ना तो भी धुआं निकलेगा। इसमें क्या दम है? ये भी धुआं निकालेगा। नीचे अग्नि है पर इसको भी नहीं जला पा रहा है। क्यों नहीं जला पा रहा है? ऊपर वो राख उड़ा रहा है। अब बताओ मुझे, उसके नीचे पूरी दुनिया को जलाने की ताकत है। एक फूंक मार दो, कूड़ा हटा दो, देखो पूरे विश्व को जला डालेगा। अग्नि की ताकत, वो जठराग्नि हमारे अंदर है। उसको क्लीन कब किया आपने? उसको जब तक क्लीन नहीं करते तब तक आप कितने भी डॉक्टर के पास जाओ, आपका फायदा कोई भी डॉक्टर नहीं करेगा। आपको केवल सहानुभूति मिलेगी, आपको केवल रिपोर्ट बढ़ते जाएंगे, थैली बढ़ती जाएंगी। मेरे पास बहुत थैली लेके आते, मैं देखता भी नहीं, उनको ही दिखाओ 15-20 दिन के बाद। इसको क्लीन किया, इस पर गैसेस, एसिड्स, कफ की मात्रा बढ़ गई है, इससे वो ढक गई है। इसको साफ किया नहीं। इसको साफ करो, फिर देखिए किसी भी बैक्टीरिया में हमारे अंदर पंक्चर करने की ताकत नहीं है। हम डेंगू से डरते हैं, स्वाइन फ्लू से डरते हैं। वही बोलता हूं मैं, अरे मत डरो, ये डेंगू के मच्छर में ताकत नहीं है हमें बिगाड़ने की। हमारे अंदर कूड़ा आ गया है, उसको हटाओ, फिर देखो। और इसको हटाना कैसा है वो समझ लो। आपने जो समय दिया है बहुत कीमती समय है। 1 घंटे के बाद आपको सब बातें समझ में आ गई, समझ में आ जाएगी, पर संयम रखना पड़ेगा, बात सुनना पड़ेगा, पूरी बात। क्यों? क्योंकि सुनना है समझने के लिए और समझना है करने के लिए, और करेंगे तभी फायदा होगा। मैं आपको केवल गाड़ी दिखाने वाला हूँ, ठीक करने वाला मैंने, आप और आपके भगवान। इसीलिए भगवान ने भी भगवत गीता में अर्जुन से कहा है, उद्धरेदात्मनात्मनम आत्मनम वसादे। तेरा उद्धार तू ही करने वाला है, मैं तो केवल साथ देने वाला हूँ। आपकी बीमारी आप ही ठीक करने वाले हैं, भगवान तो केवल साथ देने वाले हैं। और आपको कूड़ा, आपका कूड़ा आपको ही हटाना है, वो केवल मदद करने वाले हैं। तो ये जो है बीमारी, इसका कारण क्या है? मैंने कहा आपको, एक किसान, एक डॉक्टर, बीमारी के पास जाति धर्म नहीं, भेदभाव। वो गरीब को देखती नहीं, ना अमीर को देखती है, वो बुरे को देखती ना अच्छे को देखती है, सबके पास चली आती है। क्यों? इसका एक ही कारण है, कूड़ा, मल। आपके अंदर मल जमा हो गया, बीमारी आ गई। उसको आमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके घर में अगर गंदगी होगी, किचन में अगर कुछ अनाज रह गया है, तो देखो बुलाना नहीं पड़ता कीटाणुओं को, तुरंत चले आते हैं। तब आप क्या करते हो? मक्खियां आ गई, कीटाणु आ गए, तब आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाकर अच्छी सी अच्छी दवा लेकर आते हो, उसके ऊपर मारते हो। ऐसा नहीं करते हो, पता है मुझे, पर आप यही कर रहे हो खुद के साथ। क्या करते हो? दवा मारते हो, कीटाणु मर जाते हैं, आपको लगता है हो गया, वो बाद में आते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपने मारी हुई दवा उस पर असर नहीं करती है, आपको उससे अच्छी दवा लानी पड़ती है। यही डॉक्टर साहब आपके साथ करते हैं कि पिछला क्या दिया था, दिखाओ, फायदा नहीं हुआ, अगली बार दवाई बढ़ा देने की। यही आप कर रहे हो। आसान तरीका है। कीटाणु क्यों आए? जहां कूड़ा है आ गए, जहां कूड़ा है वहां कीड़े आने ही वाले हैं। इसका कारण एक ही है कि भगवान ने भेजे हुए सफाई के वो कर्मचारी हैं, उनको तो आना ही आना है। आप सफाई करो, फिर देखिए कीटाणु नहीं रहेंगे, आपकी दवा बच जाएगी, आपका समय बच जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। यही आपको आपके साथ करना है। आप क्या करते हो? सर दर्द हो गया, दवाई ले ली, सर्दी हो गई, दवाई ले ली, कुछ भी हो गया, दवाई ले ली। क्योंकि दवाई के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नहीं है। और आप जिंदगी भर खाते हो, शुगर जिंदगी भर खाओ, थायराइड जिंदगी भर खाओ, और ये जहर लेते हो, आपको कुछ नहीं लगता।
क्योंकि आप पूरा भरोसा करते हो, और जो हम बातें करने वाले हैं उस पर सवाल उठाते हो। सर कितने दिन करूं? जब तक स्वास्थ्य चाहिए उतने दिन करो, नहीं चाहिए छोड़ दो। हमने कब आपको बांध के रखा है? हम केवल रास्ता समझा रहे हैं। गाड़ी से उतरना है तो उतर जाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं। पर आपका फायदा जब तक गाड़ी में बैठे हो तब तक होता रहेगा। अब ये जो मल है, ये मल किस कारण जमा हो रहा है? ये मल जो है गलत भोजन की वजह से, अतिरिक्त भोजन की वजह से। अब गलत भोजन क्या है, गलत भोजन का कारण क्या है, ये भी तो मालूम होना चाहिए। देखिए ध्यान में रखो, भूख नहीं है तो भी हम खाते हैं, जो चाहिए उससे अलग भी खाते हैं। जैसा मैंने कहा है कि नॉनवेज है तो हमारा भोजन नहीं है, पर कितने सारे लोग जो है वो तो खाते ही है। मैं उसके बारे में भी एक बात बताता हूँ, जिसको खाना है मैंने पहले कहा, मैं इसके बारे में बोलता भी नहीं। इतना बताता हूँ कि हम शाकाहारी है कि मांसाहारी है। हम शाकाहारी है। कैसे है कि देखो, जो मांसाहारी प्राणी रहते हैं वो जब पानी पीते हैं वो जीभ बाहर निकाल कर पीते हैं, और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो ओठों से पानी पीते हैं। देखो मानव कैसा पानी पीता है, ओठों से पीता है। हम शाकाहारी। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके नाखून देख लो आप, और जो शाकाहारी होते हैं उनके नाखून देख लो आप। हमारे किस प्राणी की तरह है? शाकाहारी प्राणी की तरह है। और तीसरी बात, जो मांसाहारी प्राणी के बच्चे रहते हैं वो जब जन्म लेते हैं उनकी आंखें बंद रहती है, बाद में खुलती है। और जो शाकाहारी प्राणी रहते हैं उनकी बच्चे की आंखें तुरंत खुली रहती है। क्या कभी आपने ऐसा कहा है मेरा बच्चा 2 दिन हो गए अभी आंखें खुलने वाला है? ऐसा हुआ है? हमारे बच्चे की आंखें खुली रहती है तुरंत। हम नेचुरली शाकाहारी है, और हम क्या डाल रहे हैं? गलत डाल रहे हैं। ध्यान में रखो, इसी का कारण बीमारी है। रामचरितमानस में यही लिखा है, करई पाप पावई दुख रुजवय शोक वियोग। ये पाप है। पाप यानी क्या? पा यानी पालनहार, अप यानी दूर। पालनहार यानी भगवान। भगवान से हम दूर जा रहे हैं, भगवान का रास्ता हमने छोड़ दिया है। भगवान का रास्ता भगवान ने खुद बताया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयश्चति तदहम भक्त्युपयुतम अश्नामि प्रयतात्मना। पान फूल फल पत्ती ये मेरा भोजन है। क्या हम ये देते हैं? हम ये पका कर देते हैं। ये सारा भोजन हम देते हैं, ये पका कर देते हैं, ये अग्नि पर चढ़ा कर देते हैं, और यही भगवान का अनादर है। और यही श्री रामचरितमानस में लिखा है, बहु रोग वियोगन्नी लोग है, बहु दंग निरादर के फल है। यही निरादर है, यही भगवान का अनादर है। अब उनका अनादर करोगे, चलाने वाले का अनादर करोगे, तो वो आपको तो छोड़ेगा नहीं। इसीलिए वो जो मांगता है वो हम देते नहीं। अब नहीं देते तो कूड़ा बढ़ेगा, तो बीमारी बढ़ेगी। इसीलिए कूड़ा बढ़ने के बाद सफाई भी भगवान ही करता है, हम नहीं करते। क्योंकि घर हमारा थोड़ी, वो तो उसका है, वो चला रहा है, हमें तो केवल संभालने के लिए दिया है। इसीलिए हम जिस भाड़े से घर देते तो छोड़ने के बाद हमें पता चलता है इन्होंने क्या करके दिया है। इसीलिए ध्यान में रखो, कूड़ा भी भगवान ही निकालते हैं, वो 4 मार्ग से निकालते हैं। जब अंदर का मल बढ़ता है तो सफाई के लिए भगवान 4 मार्ग देता है। एक टॉयलेट द्वारा गंदगी निकलती है, लूज मोशंस होते हैं, यूरिन द्वारा, पेशाब द्वारा, उसके बाद स्किन द्वारा। देखो गंदगी आती है, हमारे पसीनों को बदबू आती है कि नहीं? जितना अशुद्ध शरीर होगा उतनी बदबू आएगी, और हम बॉडी स्प्रे मारते हैं, डीओ मारते हैं, वो गंदगी निकाल रहा है। निकलती है कि नहीं? कितने सारे फोड़ आते हैं, स्किन खराब हो जाती है। ये क्या है, देख पाते हो आप? ये कूड़ा निकाल रहा है। प्रश्वास द्वारा चौथा मार्ग, नाक और मुंह से निकलता है। और जब आपको सर्दी होती है, देख पाते हो आप? इस सर्दी का मतलब ही क्या है? ओवरफ्लो हुआ है, जो जाना चाहिए था वो ऊपर से आ रहा है। कफ देख पाते हो आप? जो नीचे से जाना चाहिए था वो निकल रहा है। ये सभी चीजें जो बाहर निकल रही है आप देख नहीं पाते हो। ये किसके शरीर से निकल रहा है? तो खुद के तो शरीर से निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? अब कुछ डाला है जो ओवरफ्लो हुआ है वही तो निकल रहा है। अब जब निकल रहा है तो मुझे बताओ
इतना महंगा घर आप लेते हो, इतनी मेहनत से लेते हो, आपके घर का कूड़ा आप सहन करते हो, आप निकालते हो। तो भगवान ने इतना अमूल्य देह दिया है, वो बेचारा निकाल रहा है, आप उसको दबा रहे हो दवा लेकर। सर्दी हो गई, डॉक्टर के पास जाकर दवा ले ली, दबा दिया। लूज मोशन हो गए, डर गए, जैसा कोई खजाना निकल रहा है, निकल गोली लेके दबा देते हो। अरे जाने दो ना। मेरे पास एक लेडीज आई थी, उसको ये सिस्टम बताई, वो तो उनका रिकॉर्ड है, वो तो 25 बार लूज मोशन हो गए, टॉयलेट को गई, इतने प्रॉब्लम थे। दूसरे दिन के बाद वो इतना हल्का हो गई कि बोले मेरा सभी प्रॉब्लम चला गया। दूसरा कोई होता तो डर के मारे अस्पताल में भर्ती हो जाता। अरे क्यों डरते हो? अरे मत डरो, ये निकल रहा है, मत डरो। थोड़ा घुटने का प्रॉब्लम हो जाएगा, होने तो बाद में ठीक हो जाएगा, पर ये सब निकलने दो। लूज मोशन का मतलब ये है गंदगी निकल रही है, निकलने दो। इस 4 मार्ग से भगवान कूड़ा निकलते हैं। दवाई खाकर आप उसको घर देते हो। ये जो है एक्यूट डिसीज, इसको मैं टेम्पररी बीमारी कहता हूँ। ये आपकी मित्र है, अरे ये आपके सफाई के लिए आई है, और आप उसको दबा कर दवा लेकर उसको परमानेंट क्रोनिक डिसीज में बदल देते हो। वो परमानेंट हो जाती है, फिर आप उसकी खातिरदारी करते हो। मुझे शुगर है, मीठा नहीं चलेगा, मुझे थायराइड है, इस वक्त गोली लेनी ही पड़ेगी। फिर आप उनकी खातिरदारी करते हो। जो आपको पसंद नहीं है उनको ही खिलाते हो। वो कैसे घर छोड़ेंगे आपका? इसलिए ध्यान में रखो, ये जो दवा रहती है ये क्या काम करती है? ये एक ही काम करती है, एक ही काम, आपकी बीमारी को दबाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक घर में एक चोर घुसता है और वो घर का कुत्ता वो भौंकने लगता है। अब भौंकने लगता है क्योंकि उसको मालूम है वो तो एकदम बंधा हुआ है, वो भौंकने का सिवा क्या करेगा? क्योंकि चोर दिख रहा है, वो छुप बैठा है। तो रात के 12 का टाइम है, घर का मालिक थका हुआ वो सोया है, वो उठता है, बाहर आता है, देखता है कुछ नहीं है, गुस्सा हो जाता है, एक लकड़ी लेता है और कुत्ते को पीटता है। अब पीटता है तो कुत्ता शांत बैठता है। कुत्ता क्यों शांत बैठा है? क्योंकि उसने उसका कर्तव्य किया है, मार की वजह से चुप नहीं बैठा, अपना काम हो गया, मालिक को जगा दिया। अब मालिक देखता है, पीटता है, निकल जाता है। अब फिर सोने के लिए गया, अब क्या होता है? कुत्ते को तो मालूम है चोर बैठा है, कुत्ता फिर से भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, फिर से मालिक बाहर आता है, फिर से देखता है, फिर से गुस्सा होता है, फिर से लकड़ी से पीटता है। अब मुझे बताओ ये कब तक चलेगा? जब तक चोर भाग ना जाए या कुत्ता मर ना जाए, चालू ही रहेगा। हमारे साथ वही चल रहा है। हाँ, इंडिकेशन आते हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, सर दर्द, सर्दी, खांसी, ये इंडिकेशन आते हैं। हम क्या करते हैं? दवा लेकर दवा से पीटते हैं, वो इंडिकेशन बंद हो जाता है। हमें लगता है सर्दी थी, 2 दिन में ठीक हो गई, क्या डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। अरे ये आपने रखा है, वो चोर बैठा है, वो गया नहीं। फिर आप देखो, फिर आप 5-6 साल के बाद चेक करते हो, रिपोर्ट में आता है बाउंड्री पर आपकी शुगर है, बाउंड्री पर आपका बीपी है, बाउंड्री पर थायराइड है, सब बाउंड्री पर लाकर रख देते हैं साहब। ये बाउंड्री पर आया कैसे? कल तक तो कुछ नहीं था, आज कैसे हो गया? आज कैसे नहीं हुआ? ये भगवान आपको बार बार बोल रहे थे कि भाई चोर घुसा है, पर आप सुनते कहाँ? आपने सफाई करना चाहिए था, पर आपने दवा लेकर उसको तो घर दे दिया। अब ये कब तक चलेगा? एक तो इंसान मर ना जाए या बीमारी चली ना जाए, पर ये तो होता ही नहीं है, इंसान ही चला जाता है। सभी लोग जाते हैं तो बीमारी से ही जाते हैं। नेचुरल डेथ किसकी हो रही है? ध्यान में रखो, जो इंसान के संपर्क में नहीं है वो कोई भी पशु चलकर डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसको कौन ठीक करता है? और हम कितने भी, कहीं भी आपको धंधा करना है, अच्छे से अच्छा पैसा कमाना है, आप कहीं भी डालो, ये जो स्वास्थ्य के लिए कुछ भी डालो, आपके पास गर्दी होने वाली। ऐसा एक भी अस्पताल ने छोटे से बड़ा लेकर जहाँ गर्दी नहीं है, कौन ठीक हो रहा है? अरे जाते ठीक होने के लिए और 1 महीना और घर पे पड़े रहते। भाई ठीक होने के लिए एडमिट हो गया आईसीयू में, और घर आने के बाद 1 महीना चेहरा उतर गया है आपका, ठीक क्यों नहीं हो? इसीलिए ध्यान में रखो, ये जो कूड़ा है जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपका कुछ भी फायदा नहीं।
ये जो दवा रहती है, ये मैं एक और आसान तरीके से समझाता हूँ। जब अग्निशामक की गाड़ी यहाँ से जाएगी ना, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा, एक तो भयानक आग लगी है, आपका आधा ध्यान उधर चला जाएगा, आग लगी है कहीं तो। समझ में कैसे आ गया? वो बेल बज रही है, घंटी बज रही है। अब ये बेल, ये घंटी बंद कर दी तो ये आग बंद होने वाली है? नहीं। उसी तरह हमारे अंदर इंडिकेशंस आते हैं, वो घंटी है कि भाई तेरे अंदर बीमारी बढ़ रही है, हम दवा लेकर बंद कर। इसलिए ध्यान में रखो, दवा कब लेना? जब आप तो सह नहीं पाते, एक आध बार ठीक है, तो रोज भोजन की तरह। आज मेरे पास इतने लोग, ऐसे लोग आते हैं जो 25-25 गोलियां खाते हैं। भाई खाते हो या दवाई खाते हो, समझ में नहीं आता है। इसलिए ध्यान में रखो, दवा की जरूरत ही नहीं पड़े, ऐसा कुछ भी भगवान ने दिया नहीं, ऐसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। बिना दवा हम रह नहीं पाएंगे, जरूर रह पाएंगे। इसका ही अब इस ध्यान में रखो, जो रास्ता है वो समझ लो, बिना दवा हम कैसे रह पाएंगे। इसके लिए हमारा भोजन, जो भगवत गीता ने बताया है, जो श्री रामचरितमानस ने बताया है, जो हमारे संत ऋषि मुनियों ने जीकर दिखाया है, वैसा करके देखो, आपके अंदर में बदलाव आते कि नहीं। देखो आप कितने अस्वस्थ है, मुझे दिख रहा है, बैठे हो इधर से इधर, इधर से इधर हो रहा है। वही मैं बोल रहा हूँ कि 1 घंटे की हमारे अंदर ताकत नहीं है, इसलिए ये सिस्टम करोगे तो 4 घंटा बैठ पाओगे आप, और यही ताकत बढ़ानी है आपको। आप कमजोर नहीं हो, केवल अंदर पूरा जमा हो रहा है, इसलिए अस्वस्थ हो। अब ये कैसे जाएगा? पहली बात तो हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा भोजन पर होती है। भोजन कैसे? भोजन क्या है? भोजन क्या है? अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यात् यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्न से इंसान बना है, अन्न से प्राणी मात्र बना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अन्न से इंसान बना है तो क्या अन्न से चलेगा? सिंपल लॉजिक आपको बताता हूं, जो गाड़ी इस दुनिया का आपको नियम बताता हूं, जो चीज जिस चीज से बनी है उससे नहीं चलती है। ये माइक लोहे से बना है, ये प्लास्टिक से बना है, किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। आपने गाड़ी लाई है, प्रत्येक हर एक के पास गाड़ी है, वो लोहे से, स्टील से या और किससे बनी है? फाइबर वीबर सब कुछ है। चलती किससे है? पेट्रोल से चल रही है। देख लो, हर एक चीज जिससे बनी है उसकी नहीं चलती है। तो अन्न से बना हुआ शरीर अन्न से चलेगा? शक्ति भोजन से आएगी? बिल्कुल नहीं आती है। ध्यान में रखो, सवेरे उठने के बाद जब गृहिणी काम करती है तो पहला काम करती है, बाद में खाती है। अगर शक्ति भोजन में होती तो आप सब बैठे हो, पहला कल जाके भोजन करो, ढेर सारा खा लो और बर्तन धोकर दिखाओ, काम कर कर दिखाओ। आप कर पाओगे? आप बोलोगे थोड़ा आराम करने दो। हर एक आदमी जब पेट भर खाता है तब आराम मांगता है। कोई भी सरकारी ऑफिस में जाकर देखो, दिन भर अच्छा काम करते, खाना खाने के बाद कोई आया तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, आराम मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? कि भैया अभी थोड़ा हेवी हो गया। अरे सवेरे अगर, वही कहता हूँ कि आज जो चल रहा है, ये जो है ना, ये थोड़ा बदलो, ये थोड़ा बदलो। भोजन से शक्ति नहीं है, भोजन केवल 2 काम के लिए है। हम जो भोजन करते हैं वो केवल 2 काम के लिए। भोजन शरीर निर्मित का कारण है, और दूसरा रिपेयरिंग का कारण है, बॉडी रिपेयरिंग का कारण है। फूड इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी, फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल। आपने हर एक ने घर बांधते हुए देखा है, अपना घर बांधा है। आप अच्छे से अच्छा सीमेंट, ईट, रेती सब कुछ लाते हो घर बांधते हो। अब जब लाते हो तो ये कब तक चलता है? जब तक घर बांधते हो तब तक। अब बिल्डिंग एक बार बांध चुके हो तो उसके बाद आप ये सीमेंट, रेती, ईट, पत्थर लाते हो? अब नहीं लाते हो। क्यों? क्योंकि ये निर्माण हो गया है। अब ये सीमेंट, रेती कब लगेगी? जब आपके घर का कोई कोना टूट गया, कुछ टूट फूट हो गई तो लगेगी, नहीं तो उसका कूड़ा बन जाएगा। भले आप महंगा सा महंगा 500 रुपए केजी का सीमेंट लाओ या कुछ भी लाओ, वो कूड़ा ही, वो तभी काम है जब निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार हमारी बॉडी, हमारा शरीर 25 साल तक निर्माण होता है। हर एक की शरीर को 25 साल तक लगता है, वो समय दो वक्त खाना चलता है। और उसके बाद जो व्यक्ति सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन खाता है वो बीमारी रहता है। देख लो, हर एक जहां भी जाओगे वहां देख लो,
किसके पास स्वास्थ्य है? भोजन जो है टूट फूट की पूर्ति का, जो हमारी कोशिकाएं की टूट फूट होती है उसकी पूर्ति का कारण है। अब टूट फूट कैसे होती है? सवेरे उठने के बाद जो काम करना चालू करते हैं वो रात के सोने तक करते हैं। तो सोने तक करते हैं तो इसमें हमारी कोशिकाओं की टूट फूट होती है, उसकी पूर्ति के लिए रात को खाना है। इसीलिए रात को पेट भर खाओ, सो जाओ। आज कैसा चल रहा है? सवेरे राजा जैसा, दोपहर को राजकुमार जैसा और रात को भिखारी जैसा। मैं तो यही कहता हूँ मजाक में, यही करने वाले तो भिखारी बन रहे हैं। हमारा अकाउंट जो है हम किसके लिए जमा कर रहे हैं? डॉक्टर के लिए तो जमा कर रहे हैं। यही करने वाले बीमारी है। आप उल्टा करके देखो, यही हम समझा रहे हैं कि जो सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन करता है उसको ही बीमारी आती है और उसके अंदर मल जमा होता है। क्योंकि खाने से बीमारी आती है, गलत है, खाना हजम ना होने से आती है। आपके घर में अगर दाल चावल अगर जमा रहता है तो कीटाणु आते हैं, नहीं रहता है तो कहां से आएंगे? उसी प्रकार इस बर्तन में पूरा जमा रहता है, वो हजम नहीं हुआ तो आपके अंदर गैसेस हो गए। गैस कहाँ रहती है? जहां गोबर है वही रहता है। किसके पास गैसेस नहीं हो रही है और होती है तो 10 लोग परेशान कर देते हो आप। ये जो गैसेस है ये वही रहती है जहां गोबर है। हम गोबर को नहीं निकालते और इसी गैस के कारण घुटने दर्द करते हैं। आपको लगता है वेट बढ़ गया, अरे 5 kg बढ़ गया तो भी हमारे ऊपर पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है, ऐसा हमारा चेहरा होता है। फिर 5 kg बढ़ गया, अरे भाई 10 kg बढ़ने दो ना, क्यों डरते हो? अरे वेट से प्रॉब्लम होता तो पतले इंसान को बीमारी नहीं आती, वो तो स्वर्ग में रहता, एंजॉय करता। अरे वही तकलीफ जो वेट वाले को है वो पतले को भी है, सेम है। प्रॉब्लम वेट से नहीं है, दिमाग से हटा दो, अंदर के कूड़े से है। आपके घुटने दर्द करते हैं, आपके जो भी जॉइंट पेन कर रहा है, इसका एक ही कारण है, गैसेस की मात्रा बढ़ रही है। आप गैस कहाँ निकल रहे हो? अरे गैस का वही तो कारण है, वात वही होता है जहाँ गैस, आमवात, पेशीवात, सांधीवात, ये तीनों में दर्द तो करता है, चमक आती है छाती में, पेट में, इधर उधर। अरे ये सब गैस के कारण है। आपको समझ में आना चाहिए कि कूड़ा बढ़ रहा है, क्यों डरते हो? ऑपरेशन करके आते हो, पूरी बॉडी खराब कर डालते हो। निकालो गैस को। समय देना है कि नहीं देना है आपको खुद को? अरे पूरी दुनिया को समय देते हो, खुद के लिए समय नहीं दे रहे हो। उसके बाद एसिड बढ़ रहा है, एसिड के कारण इंसान जल्दी बूढ़ा हो रहा है। ये जो नींद आ रही है वही कारण है। आप एक तो नाश्ता करके आए होंगे या सवेरे चाय वगैरह बहुत सारे पीकर आए होंगे, इसी का कारण है। इसलिए मैं कहता हूँ थकान आने का कारण एक ही है, एसिड बढ़ने लगा कि थकान आएगी। इसलिए बताओ मुझे, खाना खाने के पहले जो एनर्जी रहती है वो खाना खाने के बाद कहाँ जाती है? खाना खाने के बाद एसिड की मात्रा बढ़ती है। इसीलिए हमारी आंखों पर पहला परिणाम होता है, हमको नींद आने लगती है। जो हम खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, ये 3 चीजें हमें देता है। भोजन 3 चीजें देता है। खाने के बाद पहला थकान देता है, देख लो, खाने के बाद एनर्जी लॉस। दूसरी बुढ़ापा, अरे आज 60-70 के नहीं हो रहे तो हम इतने बूढ़े हो गए कि हमें लगता है बस सब कुछ हो गया, बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। अरे क्यों 100 साल नहीं जी सकते आप? जरूर जी सकते हैं, पर आज का भोजन बुढ़ापा जल्दी दे रहा है। और तीसरी बात बीमारी, इसलिए हर एक घर में हर एक इंसान को बीमारी है, हर एक इंसान को। भोजन से 3 चीजें मिल रही है, 3 चीजें मिलती है। जो निकृष्ट भाग रहता है उससे मल बनता है, वही ज्यादा बन रहा है। जो मध्यम भाग रहता है उससे मांस बनता है, वही बढ़ रहा है हमारा। और जो उत्कृष्ट भाग रहता है उससे मन बनता है। निकृष्ट से मल, मध्यम से मांस और उत्कृष्ट से मन। आज मन नहीं बन रहा है किसी का। इसलिए सिस्टम जब हम समझाते हैं ना, अरे निगेटिविटी ज्यादा आती है। मैं तो कहता हूँ यहाँ बैठे हुए लोगों में से अरे 20-25 लोगों ने भी किया ना तो बहुत हो गया, क्योंकि हम निगेटिव ही ज्यादा सोचते हैं। सर कुछ हो गया तो ये निगेटिव क्यों आता है? ये भोजन का परिणाम है। ये हम गलत भोजन खाते हैं, पहला मन पे असर हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये साधना शुरू करने वाले हैं आप तो इन्वॉल्व मत हो जाओ, पूरा डिसॉल्व हो जाओ। देखो 15 दिन में आपके चेहरे खिलेंगे। आप खुद के लिए नहीं कर रहे हो, आपके सामने आपके सारे रिश्तेदार है, आपके सारे मित्र परिवार है। आपका फायदा हो गया, 100 लोगों का फायदा करोगे आप, 100 लोगों का फायदा होगा। इसीलिए आपको करना है, आप अपने शरीर की शुद्धि करना है। और शरीर की शुद्धि करना है तो तकलीफ होने वाली है, तकलीफ सहना ही पड़ेगा।
सहना ही पड़ेगा। बिना सहे इस दुनिया में कुछ नहीं मिलने वाला, फुकट में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। आपने जमा किया है, अब पूरा निकलेगा तो सहन करना पड़ेगा। एक तो 2-4 दिन सहन करो या पूरी जिंदगी भर सहन करो, आपको तय करना है क्या करना है। इसलिए ध्यान में रखो, जब ये साधना चालू करने वाले हो तो डिजॉल्व होके करो। डिजॉल्व का मतलब क्या है? एक बॉटल में अगर आप पत्थर रखते हो, उसमें पानी है तो वो इन्वॉल्व रहेगा, डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। पर वो पत्थर की जगह आप नमक डाल दो तो डिजॉल्व हो जाएगा। वैसा ही मैं कह रहा हूँ, केवल सुन मेरी बात सुनने के बाद ऐसे ही मत करो, चलो करके तो देखते, ऐसे मत करो, श्रद्धा से करो। भगवान ने गीता में कहा है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मामे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी कार्य आप अनन्य भाव से करने वाले हो, श्रद्धा विश्वास से करने वाले, वही आपको रिजल्ट मिलेगा। उसका आध्यात्मिक और भी बहुत सारा महत्व है, पर मैं अभी यही तक बोलता हूँ। इसलिए ध्यान में रखो, इस साधना की शुरुआत ही श्रद्धा और विश्वास है। इसलिए आपको ये शुरू करना है श्रद्धा और, क्योंकि ये 2-3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हर एक को सेम रिजल्ट नहीं मिलने वाले, किसी को 2-4 दिन में मिलेंगे, किसी को 15, तो किसी को 6 महीने के बाद मिलेंगे। इसका कारण एक बात बताता हूं मैं कि मास्टर जी 100 बच्चों को सेम सिखाते हैं, हर एक का एक नंबर नहीं आता है। इसमें मास्टर जी की गलती नहीं है, आपने कितना उठाया उसके ऊपर सब कुछ है। तो ये 15 दिन आपको जो करना है वो बात अभी आपको ध्यान से सोचना है, क्योंकि अभी मैंने सब कुछ जो बताया ये आज की सब अगतिकता बताई है कि कुछ भी करो फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप उपचार कर रहे हो, हम सफाई समझा रहे हैं। उपचार टेम्पररी है, सफाई परमानेंट है। अब सफाई करनी है, अब सफाई करनी है तो कैसे करनी है? तो सबसे पहले महत्व की बात अभी आपको सुनना है, पूरे ध्यान से सुनना है। सफाई करना है 15 दिन आपको, तो क्या करना है? और जब मैं 15 दिन की बात करता हूँ, इसका मतलब 15 दिन ही नहीं है, यह आपका स्वभाव होना चाहिए। ये पूरी जिंदगी भर करना है। आपको सब कुछ खाना है, सब कुछ पीना है, चिंता मत करो। पर यह करते समय ये साधना छोड़ना नहीं है। गाड़ी पटरी से उतर गई तो एक्सीडेंट होगा, इसलिए आपकी गाड़ी पटरी से उतारनी नहीं है। तो ये 15 दिन की दिनचर्या भी आपको समझ लेना है। अगर नींद आ रही है तो अभी सुन लो, क्योंकि ये बहुत महत्व की बात समझनी है आपको। ये 15 दिन आपको शरीर शुद्धि करनी है, थोड़ी दिनचर्या बदलनी है, दशा बदलनी है, दिशा बदलो। आप क्या करते आए, किसने क्या सलाह दी, अभी हमको नहीं बताना। अब जो हम कह रहे हैं वही आपको करना है। दिशा बदलो। सवेरे उठने के बाद आपको 12 तक निर्जल उपवास करना है। ये सबसे बड़ा, जिसको हम कहते हैं कि एकदम बंदूक की गोली, कि हम तो सवेरे उठने के बाद तो पहला खा लेते और आप 12 बजे तक कहते हो, ये कैसे हो जाएगा? दूसरा सवाल आता है, मैं तो दवाई खा रही हूँ, थायराइड की दवा तो पहले लगती है, शुगर वाले हो तो 2-2 घंटे में खाने के लिए बोलते हैं, और ये तो बोल रहे हैं कि 12 बजे तक। ऐसा कैसा? चिंता मत करो, ये जो उपवास है, ये 12 तक का उपवास आपके अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल डालेगा, आपके अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपके अंदर जो विजातीय द्रव्य निगेटिविटी है चली जाएगी। एक बात मेरे ध्यान में रखो, मैं सबको यही बात समझाता हूँ, जब ये आप 15 दिन करोगे ना, हाँ ये 15 दिन मत ध्यान में रखो, केवल शुरुआत है। जब 15 दिन करोगे ना, 15 दिन में बदलाव आएंगे। अगर वेट ज्यादा है तो 15 दिन में मेरे पास 13-13 केजी कम हुए हैं, आपके कम से कम 5 से 7 केजी तो कम हो जाएगा। दूसरी बात, आपके स्किन में ग्लो आ जाएगा। तीसरी बात, आपके आंखों की रोशनी बढ़ती जाएगी। चौथी बात, आप जो काम करते हो वो 4 गुना ज्यादा करोगे। 5वीं बात, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मेरे पास लोग आते हैं, सर मैं कर पाऊंगा क्या, मुझे तो इतना खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए, मैं कर पाऊंगा क्या? मैं कहता हूँ सिर्फ शुरू कर, सिर्फ शुरू कर, बाकी सवाल मत कर। आपको यकीन नहीं आएगा, 2-2 महीना करने वाले लोग आके गए मेरे पास, 2-2 महीना बोलते सर मैं नहीं छोड़ूंगा। ये पॉजिटिविटी है, ये निर्माण होती है। इसलिए ध्यान में रखो, पहले 15 दिन आपको क्या करना है। हर एक को मिलने वाला है, इसमें सब शेड्यूल हमने लिखा है, इसलिए आप भूल भी गए तो चिंता मत कीजिए। YouTube पे मेरे बहुत सारे वीडियो है, इस्कॉन में हुआ मेरा जो इस्कॉन मंदिर में लेक्चर हुआ उसका भी है, वो भी आप देख लो। तो अभी आप जो आगे मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले इस 15 दिन आपको जो करना है वही आपकी परीक्षा है। इस 15 दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इतने जिंदगी भर उल्टा रास्ता चला, जाना था बंबई, बैठ गए नागपुर की गाड़ी में, बंबई तो आया ही नहीं। इसीलिए ध्यान में रखो, आपके हाथ में ये 15 दिन क्या करना, सवेरे उठने के बाद 12 बजे तक उपवास करना है। उपवास का महत्व हर एक धर्म में बताया है।
कोई भी धर्म ऐसा नहीं जो उपवास फास्टिंग का महत्व नहीं समझाता। क्यों? इसका कारण ये है कि फास्टिंग उपवास यानी न खाना न पीना। हमारे उपवास में अभी फराळ होने लगा है, ये कहाँ से आया पता नहीं। ऋषि मुनियों ने फलाहार कहा था, आप फल खाना चाहिए, और ये फराळ आ गया है, साबूदाना खिचड़ी वगैरह, ये अलाउ ने कहाँ से आया कहाँ से निकल गया कुछ समझ में नहीं आया। तो ध्यान में रखो, हमारा उपवास जो होने वाला है 12 बजे तक का, ये निर्जला होने वाला है। निर्जला का मतलब यह है कि बिल्कुल पानी की बूंद भी नहीं लेना। सवेरे 12 बजे तक आप कभी भी उठो, आप 4 बजे उठो या 10 बजे उठो, 12 बजे तक पानी की बूंद भी नहीं लेना। हाँ, इससे डरने वाली बात कुछ भी नहीं। लोग कहेंगे हमें तो आदत है, सवेरे उठ के हम 1 लीटर पानी पीते हैं, ये करते हैं। कोई आदत बिदत नहीं, आप डायरेक्ट शुरू करो, कुछ नहीं होगा। पर हम इतने डरे हुए लोग हैं, इसके लिए मुझे थोड़ा नर्सरी लेवल का भी बात करना पड़ता है। ठीक है भाई, 9 बजे तक करो, नहीं होता है 9, 10, 11 धीरे धीरे आगे बढ़ो तो भी चलेगा मतलब चलाना पड़ता है। जैसा हम नर्सरी के बच्चों को चॉकलेट देते हैं, बेटा चॉकलेट खा, खिलौने ले और स्कूल में जा, इसका मतलब बच्चा बड़ा होता है तो खिलौने लेके नहीं जाता है। ये कॉमन सेंस है। इसीलिए कहता हूँ कि जैसा आगे बढ़ोगे वैसा उपवास को बढ़ाओ। मैंने भी 3-3 दिन निर्जला उपवास किया है। मेरे पास एक आदमी आता है तो भी मैं 1 घंटा बात करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है कि सामने वाले को पूरा क्लियर बताना है, क्योंकि वो ठीक हो जाएगा तो वो पूरी दुनिया को समझाएगा। 1-1 घंटा मैं 3 दिन निर्जला उपवास करने के बाद भी मेरा कोई भी काम नहीं रुका। मैं वही समझा रहा हूँ कि शक्ति जो ढूंढ रहे हैं ये शुद्धता में है। जितना शरीर शुद्ध होता जाएगा उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी, और ये शुद्ध शरीर फास्टिंग करता है। ये अंदरूनी जो कफ है, जो मल है, गैसेस है, एसिड्स है, ये उपवास से चले जाते हैं। इसलिए फास्टिंग में शुगर कम रहती है और खाने के बाद बढ़ती है। आप खाते जाओ शुगर बढ़ती जाएगी, अरे ये मुंह बंद करो शुगर नॉर्मल हो जाएगी। पर हम डरते इतना है, इसलिए हमारे पास पहले दिन से ही लोगों ने बहुत सारी दवाइयां बंद कर दी। मैं नहीं कहता हूँ दवाई बंद करने की है, दवाई छोड़ना नहीं, उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा शुरुआत में लेने का, क्योंकि दवाई को ऑप्शन नहीं था, अभी आपको मिलने वाला है जो भगवान ने दिया हुआ है, हम नहीं दे रहे आपको कुछ भी। तो ध्यान में रखो, 12 बजे तक का फास्टिंग करना हमारा शास्त्र कहता है। हम शास्त्र की बातें कहते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। हमारा शास्त्र जो कहता है वो सुनो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र जो कहता है वो सुनो। हमारा शास्त्र कहता है आहारम पचति शीखी दोषान आहार वर्जित। अन्न हजम करने का काम जठराग्नि, वाइटल पावर, जीवनी शक्ति करती है, पर उसको खाने को नहीं दोगे तो वो दोषों को पचाएगी, दोषों को हजम करेगी। हम तो उठने के बाद उसको खाने को देते हैं, वो दोषों को कैसे हजम करेगी? आपके दोष कैसे जाएंगे? बताओ मुझे, आप गृहिणी हो, सवेरे उठने के बाद काम चालू कर दिया रात के सोने तक, तो आपके घर का जो माले पे कूड़ा है वो भी आपको दिखेगा नहीं। घर तो आपका है, माला आपका है, पर आप क्या कहोगे? यही समय नहीं तो वो कहाँ से निकालू? इसलिए ध्यान में रखो, आपको समय मिलता है तो 4 काम ज्यादा करते हो, समय मिलता है तो। वैसे वाइटल पावर, जठराग्नि को आपने समय कब दिया? इसलिए सवेरे उठने के बाद पानी की बूंद भी मत लेना। भले चाहिए तो 9 बजे तक करो, 10 बजे तक करो, स्टैमिना बढ़ाओ। हम बूढ़े नहीं है, हम खुद को बूढ़ा समझते हैं, अभी तो क्या उम्र हो गई है। अरे उम्र नहीं हो गई है, आपके अंदर मल जमा हो गया है, निगेटिविटी बढ़ गई है। हमारे भीष्म पितामह 186 के थे तो पहला शंख फूंका था युद्ध में, और हम 60-70 के नहीं होते हैं तो सीटी ने फूंक पाते हैं। एनर्जी गई कहाँ? इसलिए ध्यान में रखो, हम 100 साल तक ऐसे ही जीने वाले स्ट्रॉन्ग। कैसे? ये सिस्टम से। ये आपका स्वभाव होना चाहिए। सर मैं कितने दिन तक करूं? ये सवाल मतलब ये पागलपन का सवाल है। अरे जब तक आपकी सफाई करनी है तब तक करो। क्या ऐसा सवाल पूछते हैं कभी, मैं कितने दिन घर को झाड़ू मारूं? ये झाड़ू है आपका फास्टिंग का मतलब, ये सफाई करने वाला है। 12 तक फास्टिंग करो। 12 बजे पहला जूस लेना, ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का। हरी पत्तियों का जूस 12 बजे लेना, वो पालक का ही लेना। दिमाग से हटा दो, बहुत कूड़ा बैठा है। पालक नाम सुना तो किडनी स्टोन याद आता है। कैसे याद आता है समझ में नहीं आता है। अरे गटर का पानी पीने वाला और पूरी जिंदगी भर हरी पत्ती खाने वाला पशु, उसको किडनी स्टोन नहीं होता है। हम एक्वा का पानी पीते हैं और स्टोन लेके घूम रहे हैं। इसीलिए ध्यान में रखो, ये दिमाग से हटाओ। हम वही कर रहे हैं और उससे बहुत सारे लोगों के किडनी स्टोन चले गए। हमारे पास ऐसे नंबर है। मैं लोगों को एक ही बात कहता हूँ, मेरी बात सुनना नहीं, मत सुनो। मैं कौन हूँ? मैं साधारण आदमी हूँ, जरूरत भी नहीं मेरी बात सुनने की। पर आप जिसकी बात सुनते हो ना स्वास्थ्य के लिए, उससे जरा पूछो कि भाई 10 नंबर तो दो जो सेटिस्फाइड है।
जिसको समाधान मिला है, जो पूरा क्लियर हुआ है, लेते हो आप, करते हो, पीछे चलते हो, भागते हो, एक बोलता है दूसरा भागता है, उसको भी रिजल्ट नहीं और हमें भी रिजल्ट नहीं। अरे उसके नंबर तो लो, हमारे पास हजारों नंबर है, इंडिया के लिए बाहर के भी दे सकते हैं हम। इसलिए हम इतना छाती पीट कर बोल रहे हैं कि ये करो, ये आपका है और आप करने वाले। तो ये 12 तक का उपवास करने के बाद पहला ग्रीन जूस ले लो, पालक की ही पत्तियां ले लो। पालक में वायु तत्व 16% ज्यादा है। ये वायु तत्व अंदर जाने के बाद सफाई चालू हो जाती है। आपका भ्रम है पानी पीने से पेट साफ होता है, अरे ये भी सब कूड़ा ही है। अरे पानी से पेट साफ होता तो रात में भी आप 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीकर देखो, होता है क्या? अगर 2 गिलास से पेट साफ होता है तो 4 गिलास से तो लूज मोशन होने चाहिए। जितना ज्यादा पानी उतना पेट साफ होना चाहिए। ये गलत फहमी है। अरे अंदर का कूड़ा बाहर निकलने के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। यूरिन को बाहर निकालने के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। धक्का देने का काम वायु करता है। देखो आप, पशु के पेट अपने से 10 गुना बड़े होते हैं। वो कहाँ 10 बाल्टी पानी पीकर टॉयलेट जा रहा है, उसका पेट कैसे साफ हो रहा है? ये वायु से होता है, क्योंकि वायु तत्व मिलता है हरी पत्तियों में से। हमने हरी पत्तियां कब ली? आज तक हमने लिया अग्नि पर चढ़ाकर, जलाकर। अरे वो मृत हो गया। अब मृत हो गया तो पेट ही बढ़ने वाला है, शरीर में तो कुछ नहीं जाने वाला है। मुझे बताओ आप क्या कम खा रहे हैं, कौन सा बुरा खा रहे? आप सब कुछ अच्छा खाते, अच्छा पीते, सोते अच्छा हो, सोचते भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा नहीं करते हो। क्यों कैल्शियम के इंजेक्शन, क्यों विटामिन की कमी, क्यों हीमोग्लोबिन नहीं आपके अंदर, क्यों कमी है? B12 नहीं, D3 नहीं, ये सारी कमी की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं हम। और एक पशु हरी पत्तियां ही खाता है, उसको कभी इंजेक्शन नहीं, कैल्शियम कम नहीं, विटामिन नहीं, उसको क्लाइमेट तकलीफ नहीं देता, वो पानी भी सोचता नहीं पीने के बारे में। और हम, इसका कारण क्या है कि भोजन से जो जाना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। इसलिए ऐसा भोजन आपको लेना है जो आपकी सारी कमियां दूर करेगा। इसलिए ग्रीन जूस आपको लेना है। इसको हम अमृत जूस कहते हैं। ये हरी पत्तियों में आप कोई भी पत्तियां डाल सकते हैं जिससे पशु मुंह लगाता है। आप देखो, बेल भगवान शिव को चढ़ाते हो, वही बेल पत्तियां आप पालक में डालो। जो घास, जो दुर्वा कहते हैं, भगवान गणपति को हम चढ़ाते हैं, क्या भगवान अंदर नहीं है? सर्वस्य चाह वो भगवान को चढ़ाओ, दे दो, जूस में डालो, उसका जूस पियो। अरे घास खाने वाले पशु को कैंसर का डर नहीं है, और हमें 15 साल पहले हमें बीपी शुगर का उतना डर नहीं था। आज कॉमन बीमारी है, हर एक घर में आपको बीपी शुगर दिख रहा है। इस 15 साल के बाद हर एक घर में कैंसर होगा। तो क्या करोगे आप? उसके लिए आपके पास क्या है? उसकी कोशिकाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए हरी पत्तियों में ताकत है। आप कब ले रहे हो? फिर डॉक्टर के पास पूरा अकाउंट खाली करते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हरी पत्तियों का जूस जिस घर में है उस घर में दवा नहीं रहती है, पर आपने लेना तो चाहिए। ये जो जूस है ये 5 घंटे चलता है, टिकता है। इसलिए जो जॉब पे जाने वाले लोग हैं वो स्टील की बोतल, अच्छी बोतल जो आती है उसमें डालो। थोड़ा ठंडा किया नॉर्मल तो भी चलेगा, नॉर्मल ठंडा किया तो भी चलेगा, पीने में अच्छा लगता है। ये जो जूस है कैसा बनाना है? पालक की 20-25 पत्तियां, सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, गुड़ डालो, थोड़ा बहुत चाट मसाला भी डाल सकते हो जिससे टेस्ट आएगी। सेंधा नमक इस्तेमाल करने का, और नींबू डालना है तो डायरेक्ट डाल देने का, वो ऐसा निचोड़ने का नहीं। ये सब डालो और छान कर पी लो। ये ऐसा नायलॉन का जो जाली आता है, ये जाली से आप छान सकते हो। अपने घर के कपड़े वगैरह से वो छानने को नहीं आता है, फिर आपको गुस्सा आता है, ये क्या काम लगा दिया हमारे पीछे, इतने काम उसमें से ये और बढ़ा दिया। इसमें डालो, ये चारों बाजू से ऐसा पकड़ो, और बस ये कोई चाय नहीं डाला गिर गया, इसको ऐसा करना पड़ता है। तो ये नायलॉन की जाली रहती है, इससे आपका जूस बहुत अच्छा और बढ़िया आएगा। उसमें से चौथा नहीं जाना चाहिए, पूरा प्योर जूस ले लो। अपने अंदरूनी शक्ति को आपको बढ़ाना है, काम नहीं देना है। जितना ज्यादा जूस पियोगे उतना शरीर शुद्ध होता जाएगा। जितना शुद्ध शरीर होता जाएगा उतनी भूख शाम को लगती जाएगी। जितना अशुद्ध शरीर होगा उतनी भूख सवेरे उठने के बाद शुरू हो जाएगी। आप ही सोचो, आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, ये 15 दिन में पता चल जाएगा। अब ये जो 12 का जूस है, पालक का जूस, ये जॉब पर जाते हो तो 5 घंटा टिकता है, लेकर जा सकते हो। इसमें वायु तत्व रहता है जो पेट को पहला खाली करेगा। इसलिए घर में हो तो 4-4 गिलास पीजिए, और बाहर जॉब पर जाना है तो 1-2 गिलास पीजिए, नहीं तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया? तो आप घर पे हो तो 4-4, 5-5 पीजिए। जितना ज्यादा पियोगे उतना ज्यादा क्लोरोफिल अंदर जाएगा। ये जो क्लोरोफिल की मात्रा अंदर बढ़ गई तो आपको बताता हूँ, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन, अरे पास भी नहीं आएंगे, ये पास भी नहीं आएंगे। इसलिए पशु मच्छर से डरता नहीं, और यहाँ हम इतने स्ट्रांग है, मच्छर से डरते हैं, मच्छर से।
इसलिए ध्यान में रखो, क्लोरोफिल अंदर जाएगा, स्किन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, स्किन के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए हमारे पास जो वेट लॉस करते हैं उनके स्किन में भी ग्लो आ जाता है, क्यों? क्लोरोफिल के कारण। और इधर बाकी के जगह पे जो वेट लॉस करते हैं उनका चेहरा पूरा सूखा हो जाता है, उनकी बॉडी पूरी उतर जाती है। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि उन्होंने अंदर कुछ डाला ही नहीं। अभी हम जो लेने वाले हैं वो पेट के लिए नहीं है, ये स्किन के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए। कोशिका बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। अब ये जो 12 का जूस है, ये पीने के बाद 1 2 3 4 ग्लास जितना पीना चाहिए, वो पीने के बाद अगर भूख लगती है तो आप सीजनेबल फल कुछ भी खाओ, कितना खाना है खाओ, हमने मना नहीं किया, हमने इतना खाने को कहा है, पर नेचुरल। बाहर का अग्नि मत जलाओ, अंदर का अग्नि जलाना है, हमें बाहर का अग्नि नहीं जलाना है। दुनिया का कोई भी प्राणी पकाया भोजन नहीं खाता है, उसको चक्कर नहीं आता है, उसको प्रॉब्लम नहीं। और हम देखो सब कुछ खाकर भी हमको चक्कर ही चक्कर आ रहे हैं, दूसरे मद्दे पर आ गए तो भी हम थक गए। ये शक्ति बनाना कच्चे के हाथ में, इसलिए आप सीजनेबल फल कोई भी खा लो। अब ये सीजन में अगर अनार बहुत आ रहे हैं तो बहुत सारे अनार खाओ, बहुत सारे जो फल दिखते हैं सस्ते रहते हैं वो भी सीजनेबल ओरिजिनल बहुत सारे खाओ। जूस बनाते हो तो ज्यादा अच्छा है, पर जूस में दूध और शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना। आप नमक डाल सकते हो, सेंधा ही डालना, आयोडीन वाला नहीं, और शक्कर की जगह दूध डालना। अब ये जो फल है इसका जूस बनाओगे तो 1 नंबर। या फिर अगर जॉब पर हो, जाते हो इधर उधर कहीं घूमते हो या आलस आ गया है तो फल खा भी सकते हो, उसको मैं 2 नंबर देता हूँ, खा सकते हो। अब इसके बाद 5 से 7 के बीच में, क्योंकि फल खाने के बाद भूख लगने वाली है 5 के 7 के बीच में, तब आप कंदमूल का जूस लेना। सब्जियों का मतलब जो फल सब्जी है, जो हम कहते हैं फल भाजी, तो इसमें आप देखो जो फल जैसे दिखती है, गाजर लो, टमाटर, आलू, बीट, इसका जूस आपको शाम को बनाना है। ये सब लिखा है मैंने, और इसका किताब भी है, ये किताब में हमने सब कुछ दिया है। तो किताब में पूरी सिस्टम की जानकारी है। जय तुलसीराम नाम का प्राकृतिक अपक्व आहार जो है बीवी चौहान साहब का, और ये चौहान साहब की जो रेसिपी है, सब कुछ हमने रखा है। या आपकी मर्जी, हम आपको कभी आग्रह नहीं करेंगे, हम कोई सेल्समैन नहीं है, हम केवल आपके स्वास्थ्य के लिए समझाने आए हैं। तो इसमें सब कुछ रेसिपी भी रखी है। ये जो है ये दोपहर का फल वगैरह होने के बाद शाम को गाजर बीट आलू टमाटर का जूस पी लो। मैं और एक पूर्व लोगों को बोलता हूँ, क्या करो, गाजर बीट आलू रखो, उसके साथ रोज एक अलग अलग सब्जी लो। जैसा करेला है डाल दो उसमें, जैसा वाल है या दोड़का के मराठी में म्हणतो, अब वो कुछ भी डाल सकते हैं। रोज एक एक सब्जी, क्योंकि हर एक सब्जी में भगवान ने बहुत औषधि दे के रखी है। और 15वें अध्याय में कहा है, गामा विषयच्या भूतानी धारायाम्य मोजसा उष्णामेच औषधि सर्वा सोम भूतवा रसात्मका। ये सब भगवान ने बताया है, पर हमें ध्यान का है, हमारे पास समय का है। और ये रसाहार का महत्व भी भगवान ने 17वें अध्याय में 7वें श्लोक में कहा है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्त्यास निदात स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया। अरे यही रसाहार का महत्व भगवान ने कहा है। इसीलिए बूढ़ा होने के बाद दांत निकाल लेता है, आप झूठे दांत लगाकर चबाना चालू करते हैं। अरे भाई आप रसाहार करना है, दांत क्यों लगा रहे हो? और फिर हजम नहीं होता है, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। इसीलिए रसाहार करो। अब ये जो 12 का जूस है, ये कि इसके बाद फल, इसके बाद कंदमूल का जूस, ये सभी जूस छान कर लेना। ये सभी जूस में आपको नमक डालना है सेंधा, इसमें गुड़ डालना है, चाट मसाला भी आप आपके टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। अब ये होने के बाद अब हो गई रात, अब रात को क्या? तो रात को आपको लेना है, वेट ज्यादा है तो पालक का जूस, फिर से ग्रीन जूस लेना है। इस पत्तियों में आप कोई भी सब्जी की पत्ती या पेड़ की पत्ती जैसा आलू, पीपल वगैरह सब डाल सकते हो, कोई भी पत्तियां डाल सकते हो, पर पत्तियों में फल नहीं, फलों में कंदमूल मिक्स नहीं करना, ये ध्यान में रखना। पत्तियों में पत्तियां, फल में फल, कंदमूल में कंदमूल, क्योंकि इसमें हर एक में तत्व अलग अलग है। अब रात को अगर वेट लॉस नहीं करना है तो आप अपना पकाया भोजन चालू रख सकते हो। दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में बीबी दे वैसा, आसान है। रात में आपको जो चाहिए वो आपके हिसाब से। फिर इसमें हम नॉनवेज के ऊपर नहीं बोलते, ये मत खाओ, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं खाओ उसको। तो रात में आप ग्रीन जूस ले लो, जिसको वेट लॉस करना है और जिसको जल्दी प्रॉब्लम निकालना है। पर जल्दी निकालना है तो सहन भी उतना करना पड़ेगा। जिस घर में कूड़ा ज्यादा होता है उस घर में सफाई करते समय नाक मुंह बांधना पड़ता है, नहीं तो वो सब गंदगी अंदर जाएगी। जिस शरीर में ज्यादा कूड़ा है ज्यादा तकलीफ हो सकती है, जैसे उल्टियां होना, जैसे डकार आना, सरदर्द होना, कुछ भी होना, लूज मोशंस वगैरह, बुखार आना। डरना नहीं, डर गए तो समझ लो उसने आपके ऊपर विजय हासिल कर ली। डरो मत, अभी लड़ना है। अभी वो जाते जाते उसके इतने लाड़ प्यार से संभाला उस रोग को, अब वो जाते जाते आपको रुला कर जाने वाला है। अब रुला कर जाने वाला है तो आप रोना नहीं, सहन करना। तो रात को भी हरी पत्तियों का जूस, ये हो गया दिन भर का रसाहार।
अब ये रसाहार करते समय आपको एक बात करना है, सबसे महत्वपूर्ण ये संजीवनी क्रिया करना है। ये इंडियस का पॉट आपको मैं दिखाता हूँ। ये संजीवनी क्रिया जब तक करते नहीं तब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा, और जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका प्रॉब्लम जाएगा ही नहीं। ये जो आप खाते हो ये सब कूड़ा इसमें जाता है, ये मलाशय है। मैं अभी समय नहीं लूंगा क्योंकि समय हो रहा है। इसमें जो कूड़ा है ये पेट के नीचे रहता है, इसमें कूड़ा जमा रहता है। हमें क्या लगता है पेट साफ नहीं हो रहा है, अरे पेट साफ नहीं होता तो खाते कैसे? आप 4 बार खा रहे हो, जा रहे एक बार, कहाँ जा रहा है बाकी का? ये इसमें जा रहा है। अब ये रोगों का गोडाउन है, इसमें मल जमा हो रहा है और ये निकल नहीं रहा है, और हम पेट के लिए पानी पीते, चलते, घूमते फिरते और क्या क्या उल्टा पुल्टा करते, फिर भी प्रॉब्लम मान जाता, क्योंकि प्रॉब्लम है जड़ में और निकल रहे ऊपर लकड़ियां वो तोड़ रहे, ये इसमें प्रॉब्लम है। अब ये निकालना है, इसके लिए संजीवनी क्रिया करो। ये संजीवनी क्रिया जो है ये कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके घर में 10 भी लोग हो तो भी एक पॉट कॉमन रहता है, पर जो नली रहती है वो हर एक की अलग अलग। जैसे टूथपेस्ट सबको चलती है पर ब्रश नहीं चलेगा, वैसे आगे की जो नली है, आगे की नली जो है वो अलग रहेगी। ये नली है, ये पर्सनल, ये पॉट के साथ आपको आ जाएगी, एक आ जाएगी। और इतना आसान है, ये करने के बाद आप समझ जाओगे कि हमारे पेट में कितनी गंदगी थी। गटर जैसा कूड़ा निकलता है, फिर समझ में आता है कि ये लेके घूम रहे थे हम, और यही प्रॉब्लम है। अब ये कैसे करना? ये जो बड़ी नली है, ये जो बड़ी नली है, ये जो पॉट है संजीवनी पात्र, इसके नीचे लगा देने की बहुत आसान है। इसमें नल का शुद्ध पानी भरो। लोग बोलते हैं एक्वा का डालो, भाई आपकी मर्जी, आप कुछ किस भी डालो, मैं केवल शुद्ध पानी बोल रहा हूँ। आप शुद्ध पानी भरो, गरम बिरम नहीं करना, नॉर्मल नेचुरल पानी। इसमें शुद्ध पानी भरो, टॉयलेट में 3 से 4 फुट ऊपर अटका दो। ये हो गया ऊपर, वो डोरी से अटकाओ या खिले से अटकाओ, ये ऊपर अटका दो। ये जो नली रहती है, या आगे की नली, ये 1-1.5 फुट है, हमारी बड़ी हाथ 4.5 फुट है, मत डरो, कुछ नहीं होने वाला। ये जो नली है ये आगे लगाओ, ये जो वॉल दिया है, कॉक दिया, इस पे लगाओ। अब ये ऊपर रहेगा, इसमें शुद्ध पानी भरा है। आपका अगर मोशन आ रहे, टॉयलेट साफ हो रहा है, पेट साफ हो रहा है, तो होने के बाद करो, क्योंकि मैंने पहले कहा ये पेट के लिए नहीं है, ये मलाशय के लिए। पेट साफ हो रहा है, जो भी बीमारी है कि नहीं, वो मलाशय के कारण है। ये मलाशय साफ करने के लिए, जिसको ऋषि मुनि बस्ती क्या कहा करते थे, ये बस्ती है, पर ये शुद्ध पानी की है, कुछ नहीं डालना इसमें। जैसा पेट साफ होने के बाद करो, नहीं होता है तो भी तुरंत करो। जैसा भी आप टॉयलेट में बैठे हो, वो इंडियन हो या कमोड हो, जैसा टॉयलेट में बैठे वैसा बैठो। ये ऊपर है, ये जो नली है 2.5 से 3 इंच अपने हाथ से आगे से गुदा द्वार में, एनस पॉइंट में डाल दो। इसको आप तेल भी लगा सकते हो, पाइल्स की बीमारी हो तो। पाइल्स की बीमारी जड़ से चली जाएगी, मत डरो। ये जो है आगे से एनस पॉइंट में, गुदा द्वार में, मल द्वार में डाल दो। अब ये जो कॉक है, ये कॉक चालू करो। ये चालू करने के बाद आधा डिब्बा पानी अपने आप अंदर जाएगा, अपने आप ये मलाशय में जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, मत डरो। ऊपर का नीचे डायरेक्ट नहीं आता है, पानी हजम होने को भी 2 घंटा लगता है। हाँ, तो ये जो है ये अपने आप जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। आधे मिनट में आधा डिब्बा अंदर जाएगा। अगर ज्यादा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आधा डिब्बा गया, प्रेशर आएगा, कॉक बंद करो, नली निकाल लो। आधे सेकंड में गैसेस, एसिड, स्कफ, प्रेशर कुकर में जो सीटी बजती स्पीड से, उस स्पीड से बाहर आ जाएगा, पूरा कूड़ा बाहर आ जाएगा। फिर से नली डाल दो, फिर से पानी अंदर जाएगा, फिर से नली निकाल लो, फिर से गंदगी बाहर आ जाएगी। अगर कुछ नहीं आता तो भी मत देखो, क्योंकि वो निकलने वाला है, वो टॉक्सिन्स रहते हैं, ये निकलने वाले। ये जब तक नहीं निकलते तब तक आपके अंदर उत्साह, स्फूर्ति, तेज कभी नहीं आएगा। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ प्रॉब्लम पेट से नहीं, मल से। जिस दिन आपका पेट साफ होता है उस दिन आपको फ्रेश लगता है, 2 काम ज्यादा करते हो। आप कहते हो आज जरा हल्का लग रहा है, अरे वेट का कम हुआ, पर मल चला गया। यही मल आपको 15 दिन निकालने का है, और इसके सिवा होगा ही नहीं, ये करना ही पड़ेगा। ये सवेरे 1 बार करो, और रात में पालक का जूस लेते हो उससे आधा घंटा पहले, या खाना खाने वाले हो, क्योंकि कैसे है, मैंने कहा है जो कमजोर है वो रात को खाइए, कोई बात नहीं, पर रात को जूस पिया तो ज्यादा फायदा है। तो खाने से आधा घंटा पहले करो। अब ये 15 दिन आपको रोज करना है, सवेरे 1 बार, रात को 1 बार, 15 दिन आपको रोज करना है। संजीवनी क्रिया, 12 तक उपवास, 12 के बाद रसाहार, और रात को चाहिए तो थोड़ा बहुत पकाया भोजन। वेट ज्यादा है तो रसाहारी करो। अब 15 दिन के बाद क्या, तो 15 दिन के बाद
जिनका वेट नॉर्मल है वो ये 8 दिन में एक बार कीजिए या 10 दिन में एक बार कीजिए। इसकी आदत नहीं लगा लेने की, 8-10 दिन में। 12 तक का उपवास जिंदगी भर नहीं छोड़ना। इसका भी कारण बोलता हूँ मैं कि खाना हजम होने के लिए 14 घंटे लगते हैं। आप जब रात को 10 बजे खाते हो तो सुबह के 12 बजे तक 14 घंटे होते हैं। इस समय भोजन हजम हो रहा है। उस समय आप कुछ भी डालोगे तो रात का पकाया भोजन जो बाकी रहता है वो मलाशय में जमा होगा, आपको दिन भर गैसेस की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। वो सड़ता है इसीलिए प्रॉब्लम आता है। वो सड़ना नहीं चाहिए कब, जब शिल्लक मतलब रहेगा नहीं तब। इसीलिए 12 तक उपवास कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। और 12 के बाद 5 बजे तक 6 बजे तक कच्चे पे रहना प्राकृतिक। उसकी बहुत सारी रेसिपी बुक में बहुत सारा खावा, और रात में पकाया भोजन, ये ऐसा ही चालू रखो। और ये करते समय एक बात ध्यान में रखने का कि ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। केवल भोजन पद्धति बदलने से आपके फायदे नहीं होने वाले। इसके लिए आपको तप यानी भोजन पद्धति बदलना है, आपको कच्चे पे आना है। सेवा यानी आपको सेवा करनी है, यानी दान भी करना है। जहां आपका भगवान कहता है वहां सेल्फलेस भाव से देना चालू करो। भगवान ने गीता में कहा है, इष्टान भोगान निहो देवान दास्यन्ते यज्ञ पाविता दत्तान प्रदा योग्यो यो भुंक्ते स्तेन एवा। अगर आप नहीं देते हैं श्रद्धा से देना कहा है, श्रद्धया देयम, रिया देयम, लज्जा से दो, धिया देयम, अरे डर कर दो। आप कौन है देने वाले? देने वाला तो भगवान है, आपके माध्यम से दे रहा है, आपको देना पड़ेगा। छोटे बच्चों को भी आप गुब्बारा देते हो तो अंदर एक ऐसी खुशी आती है, वो कोशिकाएं आपकी बढ़ती है। यही आपका फायदा है, देने से खुशियां बढ़ती है। भगवान राम ने दिया, हृदय में बैठ गए। रावण ने लिया, वो दिमाग में बैठ गया। हम गुस्सा करते कि नहीं? ऐसा ध्यान में रखो, अगर बांटोगे तो दिल में जगह पाओगे। दुनिया के दिल में जगह पानी है, आप अपने हिसाब से बांटो। इसको पैसा ही नहीं कह रहा हूं मैं। समय दान है, आपका कला है, कला दान है, आपके अंदर जो एक्टिविटीज है, अरे सेल्फलेस थोड़ा बहुत सिखाओ लोगों को, तो भी वो दान है। दान देना सीखो, आगे दान देते जाओगे तो उसमें आपको समझ में आएगा क्या क्या दान करना है। तो देना सीखो। ईशा हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। और इसके